दोस्तों आज की वीडियो में बात करूंगा इसे रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर की प्रॉपर तरीके से आपको समझाऊंगा। आप देखेंगे तो यहाँ हमारा एक फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर लगा हुआ है जिसके नीचे हमारी ओवरलोड रिले लगी है। इधर हमारा एक रिवर्स कॉन्टैक्टर को मैंने दिखाने का प्रयास किया है और नीचे आप देखेंगे तो मोटर के टर्मिनल हैं। तीनों वाइंडिंग का एक सिरा एक जगह कनेक्ट है, मतलब ये हमारा स्टार वाइंडिंग है। इधर हमारा पावर एमसीबी एंड कंट्रोल एमसीबी। यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ मैंने आपको ग्रीन पुश बटन दिखाया हुआ है और जो इंडिकेटर हैं वो आपको दिखाए हैं। जैसे ही हम अपना ग्रीन पुश बटन प्रेस करेंगे तो हमारा फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर ऑन हो जाएगा और आप देखेंगे हमारा फॉरवर्ड का इंडिकेटर जल रहा है। मान लीजिए अभी हमारा मोटर चल रही है, अगर हम रिवर्स का बटन दबाएंगे तो रिवर्स ऑन नहीं होगा क्योंकि रिवर्स और फॉरवर्ड दोनों को एक दूसरे के साथ इंटरलॉक किया गया है। अब क्या करेंगे, पहले मोटर को बंद करेंगे, अब रिवर्स वाला बटन दबाएंगे तो आप देखेंगे रिवर्स इंडिकेटर ऑन हो गया, रिवर्स कॉन्टैक्टर भी ऑन हो गया। इस कंडीशन में अगर हम फॉरवर्ड बटन दबाएंगे तो मोटर ऑन नहीं होना चाहिए, जैसा आप देख रहे हैं। तो प्रॉपर तरीके से आपको सर्किट डायग्राम से बना के दिखाऊंगा इस स्टार्टर को। पहले मैं आपको पावर सर्किट डायग्राम समझाऊंगा, इसके बाद मैं आपको कंट्रोल सर्किट डायग्राम समझाऊंगा और इसके बाद फिर मैं आपको इंडिकेटर का वायरिंग भी समझाऊंगा कि इंडिकेटर का वायरिंग कैसे कर सकते हैं। इन तीनों सर्किट डायग्राम को आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हो पीडीएफ फॉर्मेट में। आपको कलर पीडीएफ मिल जाएगी जिससे कि आपको समझने में बहुत आसानी होगी। तो प्रॉपर तरीके से मैं आपको इसके कनेक्शन करके समझाता हूं। दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे हमें रिवर्स फॉरवर्ड के पावर सर्किट डायग्राम का। पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ मैंने आपको एक सर्किट ब्रेकर दिखाया है जो आप इधर देख सकते हैं। सर्किट ब्रेकर से नीचे हमारे दो कॉन्टैक्टर लगे हुए हैं, एक को हमने फॉरवर्ड नाम दिया है, दूसरे को हमने रिवर्स नाम दिया है, जो मैंने आपको यहाँ दिखाए हुए हैं। दोनों कॉन्टैक्टर का करंट रेटिंग सेम होगा। इससे मोटर को हमें सीधा घुमाना है तो फॉरवर्ड लिखा है, इससे मोटर को हमें उल्टा घुमाना है तो यहाँ रिवर्स लिखा हुआ है। अब आप देखेंगे ड्राइंग में तो हमारा जो फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर है उसके नीचे हमने ओवरलोड रिले का इस्तेमाल किया है। तो आप ओवरलोड रिले यहाँ देख सकते हैं, थोड़ी देर में आपको कनेक्ट करके दिखाऊंगा। और नीचे हमारा मोटर है जो मैंने आपको टर्मिनल यहाँ दिखाए हैं। तीनों वाइंडिंग का एक एक सिरा मैंने एक जगह जोड़ दिया है, इसका मतलब ये हमारा स्टार कनेक्टेड हो गया। अगर हम दो वाइंडिंग के एक सिरे को एक दूसरे के साथ कुछ ऐसे करके जोड़ देते तो ये हमारा डेल्टा कनेक्टेड हो जाती। इसके ऊपर आपको अगर वीडियो देखना है तो इधर आई बटन में लिंक दे दूंगा, जहाँ से जाकर के आप प्रॉपर तरीके से समझ सकते हैं इसका कनेक्शन कैसे करते हैं। अब आप देखेंगे कि जो हमारा सर्किट ब्रेकर है इससे आर बाई बी तीनों आउट होके फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर में गए हैं। तो आप देखेंगे ये हमारा सर्किट ब्रेकर है, यहाँ से आर बाई बी तीनों आउट होके फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर में गए हैं और यहीं से आर बाई बी तीनों एक ही सीक्वेंस में उठा के हमने रिवर्स कॉन्टैक्टर में दे दिए हैं, जो आप यहाँ देख सकते हो। आर उठा करके हमने एक नंबर पर लगाया, बीच में बाई और इधर ब्लू, तो एज इट इज सीक्वेंस में हमने यहाँ दे दिए। अब आपको मैं एक बार ड्राइंग दिखाता हूँ। यहाँ देखेंगे कि आर वाले पॉइंट को उठा करके हमने आर पर कनेक्ट किया हुआ है और बाई वाले पॉइंट को उठा करके हमने बी पर कनेक्ट कर दिया है और बी वाले पॉइंट को बाई पर। नीचे हमने एक फेज का सीक्वेंस चेंज कर दिया है। तो यहाँ पहले नीचे मैं आपको कनेक्शन करके दिखा देता हूँ, इसको थोड़ा सा भी साइड में हटा देता हूँ। आर फेज से मैं आउट करूँगा तो आर में लगा दूंगा। दोस्तों बाई फेज से मैं आउट करूँगा तो इसको मैं लगाऊंगा बी वाले पॉइंट पे। इसका हम सीक्वेंस चेंज कर देंगे, हमको क्रॉस नहीं करना है, आर को आर में लगाना है। बीच वाले पॉइंट को मैंने इधर लगा दिया है और जो हमारा बी वाला तार है इसको यहाँ से उठा करके मैं बीच में लगा दूंगा। तो आप देखेंगे कि इस साइड में हमारा सीक्वेंस चेंज हो गया है। जब हमारा फॉरवर्ड चलेगा तो ये आर बाई बी तीनों हमारा मोटर में चले जाएंगे और ये तो हमारा बंद है तो इधर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब हमारा फॉरवर्ड बंद होगा, रिवर्स चलेगा, तो आर बाई बी एक फेज चेंज होकर के मोटर में जाएगा। तो यहाँ मैं अब अपना ओवरलोड रिले को कनेक्ट कर देता हूँ इस वाले पॉइंट पर। दोस्तों आप देखेंगे हमने अपना ओवरलोड रिले को फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर के नीचे कनेक्ट कर लिया है। अब हमें क्या करना है, जो हमारा रिले है यहाँ से हम आर बाई बी तीनों को आउट करके अपना मोटर के टर्मिनल में लेके जाएंगे। एक सिरे को हमने एक दूसरे के साथ लूप कर दिया है। ऊपर वाले जो तीन सिरे हैं यहाँ हम यहाँ से उठा करके वायर कनेक्ट कर देते हैं। तो पहले हम आर वायर को कनेक्ट कर देते हैं मोटर के टर्मिनल में। दोस्तों आप देखेंगे कि हमने पावर सर्किट डायग्राम अपना कंप्लीट कर लिया है कुछ इस तरीके से जैसा यहाँ दिया गया था। दोस्तों बात कर लेते हैं अपना कंट्रोल सर्किट डायग्राम का। आप देखेंगे तो कंट्रोल के लिए हम तो या तो न्यूट्रल और फेज देना होता है
या फिर हम दोनों तरफ से फेज देकर भी अपना कंट्रोल कर सकते हैं। तो दोनों तरफ से न्यूट्रल और फेज देने के लिए हमको एक डबल पोल की एमसीबी का यूज करना होगा, जो मैं यहाँ इंसर्ट कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। अब आप देखेंगे कि जो हमारा एमसीबी है, नीचे से पहले आपको दिखाता हूँ, न्यूट्रल का वायरिंग करेंगे तो थोड़ा सिंपल लगेगा। न्यूट्रल का वायरिंग अपना दोनों कॉन्टैक्टर में लगा देता हूँ। दोस्तों आप देखेंगे कि ऊपर मैंने दोनों कॉन्टैक्टर में न्यूट्रल कनेक्ट कर दिया है, और जो हमारा सिंगल पोल की एमसीबी है यहाँ भी हम न्यूट्रल कनेक्ट कर देते हैं। एक फेज से उठा करके फेज अपना जो डबल पोल की एमसीबी है हम यहाँ कनेक्ट कर देंगे, और फेज को हम नीचे से देंगे, क्योंकि जब भी हमको ट्रबल शूट करना होगा, हमारा स्टार्टर ख़राब हो जाएगा, तो ऊपर से अगर फेज दे देंगे इस एमसीबी को तो ये एमसीबी हमको ऑन करनी पड़ेगी। हमको कंट्रोलिंग में फेज नीचे से देना चाहिए। अब मैं आपको दिखा देता हूँ एक कॉन्टैक्टर। आप देखेंगे कि इस कॉन्टैक्टर को CNC नाम की कंपनी ने बनाया हुआ है। ऊपर आप देखेंगे तो आपको A1 और A2 के 2 पॉइंट मिल जाते हैं। एमसीबी से मैंने सप्लाई उठा करके A2 पॉइंट पर कनेक्ट कर दिया है दोनों कॉन्टैक्टर में, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ से अपना सप्लाई जा करके इस A2 पॉइंट पर कनेक्ट हो गई और इधर वाले A2 पॉइंट पर कनेक्ट हो गई है। दोस्तों हमने अपना न्यूट्रल का वायरिंग प्रॉपर तरीके से समझ लिया है। अब अपना फेज का वायरिंग करेंगे। फेज हमारा एमसीबी से आउट होकर के ओवरलोड रिले में गया है, तो पहले इतना मैं आपको दिखा देता हूँ कनेक्शन करके। इस एमसीबी से फेज को आउट करूंगा और ओवरलोड रिले के 95 नंबर पॉइंट में कनेक्ट कर दूंगा। दोस्तों पहले मैं आपको थोड़ा सा इसे जूम करके दिखा देता हूं, जिससे कि आपको समझने में थोड़ा सा आसानी रहेगी। एमसीबी से आउट करके हमने 95 नंबर पॉइंट में कनेक्ट कर दिया, और 96 नंबर पॉइंट से सप्लाई को आउट करेंगे, और दोस्तों इसको कनेक्ट कर देंगे ले जा करके अपना NC ऑफ पुश बटन में। आप देखेंगे ओवरलोड रिले से सप्लाई हमारा NC ऑफ पुश बटन में गई है, और NC ऑफ पुश बटन से ही हमारा NO के अंदर गई है। फॉरवर्ड NO पुश बटन और रिवर्स NO पुश बटन। तो कनेक्शन करके मैं आपको दिखाता हूँ, उसके बाद हम आगे समझेंगे। तो यहाँ 96 नंबर पॉइंट से एक सप्लाई को आउट करूँगा और इसको लगा दूंगा ले जा करके जो हमारा NC स्टॉप पुश बटन है। आप देखेंगे कि NC स्टॉप पुश बटन से सप्लाई आउट होकर के हमारे NO में गई हुई है, दोनों NO में, जो आप इधर देख सकते हैं। NC के बाद हमारा एक फॉरवर्ड का NO लगा है और दूसरा रिवर्स का NO लगा हुआ है। तो मैं अब आपको ड्राइंग में समझा देता हूँ। दोस्तों आप देखेंगे जो हमारा फॉरवर्ड NO पुश बटन है, यहाँ से सप्लाई को आउट करते हुए रिवर्स कॉन्टैक्टर का NC यूज करते हुए हमको फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर की सप्लाई कॉइल में लेकर के जानी है। तो मैं क्या करूँगा, जो हमारा रिवर्स कॉन्टैक्टर है इसके ऊपर एक ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर सेट कर लूँगा, जिससे मैं इसका NO और NC यूज कर सकूँ। NC हम यूज करेंगे इसको इंटरलॉक करने के लिए। दोस्तों आप देख सकते हैं जो हमारा फॉरवर्ड NO पुश बटन है, यहाँ से सप्लाई आउट करके मैं रिवर्स कॉन्टैक्टर के NC पर लेके गया हूँ। थोड़ा सा आपको इसे जूम करके दिखा देता हूँ, जिससे कि आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाएगा। अब इस NC पॉइंट से सप्लाई को आउट करके जो मेरा फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर का A1 पॉइंट है कॉइल का, यहाँ कनेक्ट कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा दूसरा वाला NO पुश बटन है रिवर्स का, यहाँ से सप्लाई को आउट करके फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर का NC यूज करते हुए जो हमारा रिवर्स कॉन्टैक्टर का कॉइल है यहाँ कनेक्ट करेंगे। तो फॉरवर्ड के ऊपर भी हम अपना एक ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट कनेक्ट कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। और अब आपको फिर से कनेक्शन दिखाता हूँ। दोस्तों जो हमारा रिवर्स कॉन्टैक्टर का NO स्टार्ट पुश बटन है, यहाँ से सप्लाई आउट करके पहले मैं फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर का NC यूज किया हूँ इसको इंटरलॉक करने के लिए, और फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर के NC आउटपुट से एक सप्लाई को उठा करके रिवर्स कॉन्टैक्टर के इधर A1 कॉइल पर कनेक्ट कर दिया हूँ। अब मैं इस स्टार्टर को एक बार आपको ऑन करके दिखाता हूँ क्या रिस्पॉन्स मिलेगा। MCB को ऑन करते हैं, फॉरवर्ड पुश बटन को दबाया तो स्टार्टर हमारा ऑन हुआ, लेकिन जैसे ही हमने छोड़ा तो बंद हो गया। रिवर्स को भी ऑन करके देखते हैं, ऐसा ही रिवर्स के साथ भी हो रहा है। तो हमको क्या करना है, इस स्टार्टर को होल्ड करना है। होल्ड करने के लिए आप देखेंगे कि यहाँ जो हमारा फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर है, इधर कॉइल की तरफ से एक सप्लाई को उठा करके फॉरवर्ड का NO यूज करते हुए जो हमारा NC रेड पुश बटन है इसके आउटपुट पर कनेक्ट किया हुआ है। ऐसे ही जो रिवर्स कॉन्टैक्टर है इसका भी हमने NO यूज करते हुए इधर NC रेड पुश बटन के आउटपुट पर सप्लाई कनेक्ट करी है। तो कनेक्शन आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों आप देखेंगे जो हमारा फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर का कॉइल वाला पॉइंट है A1,
यहाँ से मैंने एक तार उठाया है और जो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर का एनो पॉइंट है यहाँ कनेक्ट कर दिया है, और एनओ के आउटपुट से एक तार ले जा करके जो हमारा ग्रीन पुश बटन का इनपुट पॉइंट है या फिर रेड पुश बटन का आउटपुट है यहाँ कनेक्ट कर दिया है। और जो हमारा रिवर्स कॉन्टैक्टर है इसको होल्डिंग देने के लिए ये सप्लाई हमारी यहाँ तक आई हुई है, तो यहीं से लूप उठा करके इधर एनो रिवर्स के एनो में कनेक्ट किया है, और रिवर्स के एनो आउटपुट से एक लूप उठा करके जो रिवर्स की कॉइल वाली सप्लाई है यहाँ कनेक्ट कर दिया है कुछ इस तरीके से। अब आपको इस स्टार्टर को एक बार ऑन करके दिखाता हूँ, फिर हम इसका रिस्पॉन्स देखते हैं। जैसे फॉरवर्ड पुश बटन दबाया तो हमारा फॉरवर्ड स्टार्ट हो गया है। अब हम क्या करेंगे, चलती हुई मोटर में रिवर्स दबा के देखते हैं। तो आप देख रहे हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, रिवर्स कॉन्टैक्टर ऑन नहीं हो रहा है क्योंकि इन दोनों को एक दूसरे के साथ मैंने इंटरलॉक किया हुआ है। पहले मैं इसको ऑफ कर देता हूँ, अब फिर से एक बार रिवर्स को ऑन करता हूँ तो रिवर्स ऑन हो गया। फॉरवर्ड चला के देखेंगे तो फॉरवर्ड नहीं चलना चाहिए, जैसा आप देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ इतना आप समझ गए होंगे। अब इसके हम कनेक्शन समझ लेते हैं इंडिकेटर के, कि इंडिकेटर की वायरिंग कैसे करेंगे। दोस्तों, इंडिकेटर के कनेक्शन करना बिल्कुल बच्चों का खेल है। आप देखेंगे कि यहाँ ऑन एंड ऑन और ऑफ और ट्रिप 4 इंडिकेटर मैंने यूज किए हुए हैं। सबसे पहले हम इंडिकेटर को न्यूट्रल सप्लाई दे देते हैं, जो हमने फॉरवर्ड रिवर्स के A2 पर दी थी वही हम इधर सप्लाई दे देते हैं सभी इंडिकेटर को। तो आप देखेंगे कि इस बोर्ड के अंदर सिर्फ मैंने 3 इंडिकेटर दिखाए हैं, ऑन और ट्रिप। इधर मैं एक आपको ऑफ का इंडिकेटर अलग से दिखा देता हूं लगा के, क्योंकि इनके अंदर जगह नहीं है। इन सभी को हम न्यूट्रल दे देते हैं। इनका न्यूट्रल ऊपर लूप किया हुआ है। MCB से एक न्यूट्रल उठा करके मैं यहाँ कनेक्ट कर देता हूँ। दोस्तों, आप देखेंगे कि MCB से न्यूट्रल को आउट करके जो मेरे 3 इंडिकेटर लगे हुए हैं, फॉरवर्ड ऑन, रिवर्स ऑन और ट्रिप का, यहाँ कनेक्ट कर दिया है न्यूट्रल, और यहीं से न्यूट्रल एक इधर लूप दे दिया है ऑन का इंडिकेटर लगाने के लिए, क्योंकि बॉक्स के अंदर जगह नहीं है। तो अभी मैं आपको दोबारा से ड्राइंग दिखाता हूँ। आप देखेंगे सबसे पहले हम ट्रिप इंडिकेटर का कनेक्शन करते हैं। ये OLR रिले है, ओवरलोड रिले है, इसका एनो यूज करेंगे। तो ओवरलोड रिले में जो इनपुट सप्लाई आई हुई है, यहाँ हमारा जो 95 इनपुट है, यहीं से एक लूप दे देंगे हम 97 नंबर पॉइंट में। आप देखेंगे कि 95 से एक लूप दे दिया 97 में। अब जो हमारा 98 नंबर पॉइंट है, यहाँ से एक सप्लाई को आउट करेंगे और इसको ले जा कर के लगा देंगे जो हमारा ट्रिप का इंडिकेटर है इसके एक पॉइंट में हमने न्यूट्रल दिया हुआ है। दूसरे पॉइंट में हमने जो ओवरलोड रिले से सप्लाई आउट करी है उसको कनेक्ट कर दिया है। अब जो हमारा दोस्तों ऑन इंडिकेटर है दोनों, ये हमारा रिवर्स वाला ऑन और फॉरवर्ड वाला ऑन, इन दोनों के ऑन करने के लिए जो फॉरवर्ड का ऑन इंडिकेटर रहेगा तो फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर का एनो यूज करना है। और ये सप्लाई आप देखेंगे कहाँ से आ रही है, हमारा जो रेड पुश बटन है इसके आउटपुट वाली सप्लाई हमारा फॉरवर्ड के एनो पर आ रही है। तो आप देखेंगे कि इसको हमने होल्ड किया हुआ था इस वाले वायर से। ये हमारा जो सप्लाई है रेड पुश बटन के आउटपुट से आ रही है। तो यहाँ से एक लूप उठा करके इस कॉन्टैक्टर के एनो पॉइंट पर कनेक्ट कर देंगे। आप देखेंगे दूसरे कॉन्टैक्टर में मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ आप देखेंगे कि कॉन्टैक्टर के अंदर भी हमको एनो NC के पॉइंट दिए होते हैं, जो आप इधर देख सकते हैं। प्रॉपर तरीके से मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ NC है और ऊपर वाला ये दोनों एनो पॉइंट हैं। तो इधर से लूप उठा करके हम यहाँ कनेक्ट करेंगे। आप इधर भी देख सकते हैं 13 और 14 नंबर एनो हैं, 21 और 22 नंबर NC हैं। दोस्तों, आप देखेंगे कि इधर हमारी जो होल्डिंग की सप्लाई आई थी, यहीं से मैंने क्या किया, एक लूप उठा करके इसके एनो पॉइंट में कनेक्ट कर दिया और एनो का जो आउटपुट रेड वायर है ये वाला, इसको उठा करके ले जाके कनेक्ट कर दिया है अपना जो इंडिकेटर है हमारा फॉरवर्ड का। अब मैं आपको इसे ऑन करके भी दिखा देता हूँ। थोड़ा सा फॉरवर्ड बटन को दबाएंगे, पहले MCB को ऑन कर लेते हैं। फॉरवर्ड को दबाएंगे तो आप देखेंगे फॉरवर्ड इंडिकेटर ऑन हो गया और फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर भी ऑन है हमारा। रिवर्स को दबाएंगे तो नहीं ऑन होना चाहिए। अब हम रिवर्स का इंडिकेटर लगा लेते हैं। तो एज इट इज हमको रिवर्स का भी लगाना है। इस जो होल्डिंग वाली सप्लाई है यहाँ से एक लूप उठा करके देना है इसके एनो में, और इसके एनो आउटपुट से ले जा करके हमको यहाँ वायर कनेक्ट कर देना है। आप देखेंगे कि जो हमारा रिवर्स कॉन्टैक्टर है इसका जो होल्डिंग वाली सप्लाई है यहीं से एक तार उठा करके एनो पर दे दिया और एनो के आउटपुट से तार ले जा करके ये हमने कनेक्ट कर दिया है अपना इंडिकेटर के अंदर। अब इसको स्टार्टर को एक बार फिर से हम ऑन करके देख लेते हैं।
हमने क्या करना है, रिवर्स वाला बटन दबाना है। तो आप देखेंगे कि रिवर्स कॉन्टैक्टर हमारा ऑन हो गया और इंडिकेटर भी जल रहा है। अगर फॉरवर्ड दबाएंगे तो ऑन नहीं होगा। हमारा ऑन का इंडिकेटर तो लगा लिया है हमने, अब हम ऑफ का इंडिकेटर लगा लेते हैं अपना रेड। दोस्तों तारों का जंजाल हो गया है, लेकिन आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमारा जो ऑफ इंडिकेटर है ये भी लगाना बहुत आसान है। आप देखेंगे कि यहाँ दोनों कॉन्टैक्टर का हमको NC यूज करना है। जो हमारे दोनों कॉन्टैक्टर हैं इनका NC पॉइंट यूज कर लेंगे हम। 21 और 22 नंबर दोनों को NC को सीरीज में कनेक्ट करके जो हमारा ऑफ इंडिकेटर है वहाँ सप्लाई जोड़ेंगे। जो हमारा रिवर्स कॉन्टैक्टर को हमने होल्ड करने के लिए NO कॉन्टैक्ट यूज किया हुआ है, यहाँ हमारी होल्डिंग वाली सप्लाई आ रही है। तो यहाँ से एक तार ले जा करके जो हमारा रिवर्स कॉन्टैक्टर का NC पॉइंट है यहाँ कनेक्ट कर दिया है ये वायर 21 नंबर पे। और इधर 22 नंबर से ये तार ले जा करके जो हमारा फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर का 22 नंबर है यहाँ कनेक्ट किया। और फॉरवर्ड नंबर के 21 नंबर NC से एक तार ले जा करके अपना ऑन इंडिकेटर में कनेक्ट कर दिया है। कुछ इस तरीके से इंडिकेटर का कनेक्शन होता है। अपना MCB को ऑन करेंगे तो आप देखेंगे इंडिकेटर ऑन हो गया है। अब कोई सा भी हम अपना कॉन्टैक्टर ऑन कर लें, चाहे फॉरवर्ड ऑन करें चाहे रिवर्स, हमारा ये इंडिकेटर बंद होना चाहिए। आप देखेंगे जैसे ही फॉरवर्ड हमने ऑन किया तो फॉरवर्ड ऑन तो हो गया है लेकिन ये इंडिकेटर बंद हो गया। इसको ऑफ करके दिखाता हूँ तो आप देखेंगे ये ऑन हो गया। रिवर्स को ऑन करूँगा तब भी ये ऑफ हो जाएगा, रिवर्स कॉन्टैक्टर का इंडिकेटर ऑन हो जाएगा। इसको भी ऑफ करके तो ये फिर से ऑन हो गया। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना ऐसे यूजफुल वीडियो देखने के लिए। जल्दी मिलूँगा आपसे एक नई वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।